Today we discuss about RNA and conjugated molecules. The outline of today's lecture is what is meant by RNA, what are the different types of RNA, and then we discuss about conjugated molecules. First of all, we discuss about RNA. RNA is abbreviation of ribonucleic acid. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स थी, एक थी डीएनए, दूसरा आरएनए. डीएनए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे आरएनए. कहता है आरएनए इज अ पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए का पॉलीमर था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन आरएनए का कौन सा है? और राइबोन्यूक्लिक टाइड्स. मतलब कि इसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट है और राइबोस शुगर में जो कार्बन नंबर 2 है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका पॉलीमर्स कौन सा है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. द आरएनए मॉलिक्यूल्स अकर एज अ सिंगल स्ट्रैंड. उसके बाद दूसरा डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के दरमियान के डीएनए के स्ट्रक्चर में टू स्ट्रैंड थे जो एंटी पैरेलल थे एक दूसरे के, लेकिन आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, विच में बी फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ टू गिव डबल हेलिक्स कैरेक्टरिस्टिक. कहता है ये सिंगल स्ट्रैंड ही फोल्ड हो गए डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकता है. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, कहता है नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द यूजुअल कंप्लीमेंट्री पेयरिंग विद साइटोसिन विद ग्वानिन एंड यूरासिल विद एडेनिन. डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यूरासिल बॉन्ड बना रहा है विद एडेनिन के साथ, लेकिन डीएनए में क्या था? एडेनिन पेयर बना रहा था थायामीन के साथ, लेकिन इधर आरएनए में थायामीन एब्सेंट होता है, उसकी जगह रिप्लेस कौन हो रहा है? यूरासिल. यूरासिल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन के साथ. तो ये दो तीन डिफरेंस है आरएनए और डिफरेंस के डीएनए के दरमियान. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है डीएनए की. डीएनए में डबल स्टैंड टू स्टैंड थे और एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा था? थायामीन के साथ, लेकिन इधर क्या है? एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्ड बना रहा है. उसके बाद डिफरेंस एक और डिफरेंस है कि आरएनए का पॉलीमर्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स था, जबकि डीएनए का जो पॉलीमर्स है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स था. कहता है आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. कहता है आरएनए बनते कहाँ से है? कहता है जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन की जाती है तो क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं. अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है ये हम सेकंड ईयर में चैप्टर है वहाँ जाके डिस्कस करेंगे. अभी आपने डेफिनेशन ट्रांसक्रिप्शन की सिर्फ ये याद रखनी है कि जब आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से हम क्या बना सकते हैं? आरएनए. और इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का. और आरएनए से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन. और उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसलेशन का. दो टर्म्स है, ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए प्रिपेयर हो रहा है और ट्रांसलेशन में आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं. अब आरएनए कहते हैं देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ आरएनए. फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए एंड एट द लास्ट राइबोसोमल आरएनए. कहता है मैसेंजर आरएनए को एम स्मॉल एम कैपिटल आरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी तरह ट्रांसफर आरएनए को स्मॉल टी कैपिटल आरएनए और स्मॉल आर कैपिटल आरएनए. ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस. कहता है ये सब के सब आरएनए कहाँ से प्रिपेयर किए जा रहे हैं? फ्रॉम दी डीएनए. डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. एंड देन आर मूव आउट इन द साइटोप्लाज्म. कहता है जब ये आरएनए तैयार हो जाते हैं न्यूक्लियस से तो इसको साइटोप्लाज्म की तरफ मूव आउट करवा दिया जाता है टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए अपना फंक्शन कहाँ परफॉर्म करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर? तो ये अपना फंक्शन है साइटोप्लाज्म में जब पहुंच जाते हैं उधर जाके अपना फंक्शन प्ले आउट करते हैं. फर्स्ट टाइप आरएनए की मैसेंजर आरएनए. कहता है इट टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस. कहता है मैसेंजर आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस से मैसेज लेता है, जेनेटिक मैसेज लेता है टू दी राइबोसोम इन दी साइटोप्लाज्म, और फिर इस मैसेज को किसकी तरफ मूव कराता है? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये मैसेज को न्यूक्लियस से कैरी आउट करके राइबोसोम तक पहुंचाता है टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन. किस मकसद के लिए? ताकि प्रोटीन बनाई जा सके. हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए होते हैं?
जीन से, और जीन किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए से। डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? मैसेज, डिफरेंट मैसेज प्रेजेंट होते हैं। कहता है ये मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें से मैसेज को कैरी आउट करता है, और मैसेज को लेकर साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक लेके जाता है। तो हमें राइबोसोम का फंक्शन पता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए में से जो ये मैसेज ले गया है उसको ट्रांसलेट करता है और एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रीपेयर कर देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से लेता है और राइबोसोम तक पहुंचाता है, वेयर अमाइनो एसिड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन दी मैसेंजर आरएनए। और फिर अमाइनो एसिड को एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज किया जाता है, और वो तरतीब ख़ास तरतीब कहाँ से ली जाती है? जो मैसेंजर आरएनए पे जो कोड होता है उस लिहाज से डिफरेंट अमाइनो एसिड की तरतीब लगाई जाती है ताकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन का मालिक्यूल प्रिपेयर किया जा सके। उसके बाद कहता है दिस टाइप ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। इस मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। कहता है इस लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन्स एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज। कहता है जो ये मैसेंजर आरएनए इसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, और इस लेंथ की किस पर डिपेंड कर रही है? दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहला तो साइज ऑफ जीन है कि किस जीन से ये मैसेज लेके आ रहा है, और दूसरा किस टाइप की प्रोटीन है बनानी है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए किस डीएनए के किस जीन से मैसेज कैरी आउट कर रहा है, और इसने साइटोप्लाज्म में जाके किस टाइप की प्रोटीन है बनानी है। कहते फॉर एग्जांपल अब प्रोटीन मालिक्यूल्स ऑफ 100 अमाइनो एसिड, हमने एक प्रोटीन का मालिक्यूल तैयार करना है जिसमें 100 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी हो चाहिए? 3000 न्यूक्लियोटाइड, सॉरी। कहता कि अगर हमने एक अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन का मालिक्यूल है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हमें मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी चाहिए? जिसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो। मतलब कि एक अमाइनो एसिड के लिए कितने मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चाहिए? 3 चाहिए। मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन दी सेल। कहता है कि जितना सेल के अंदर टोटल आरएनए प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 3 to 4% मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है। मतलब कि आरएनए कितने टाइप से मिलकर बन रहा है? 3 टाइप से है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज सिर्फ कितनी है? 3 to 4%। तो ये था मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? न्यूक्लियस से मैसेज कैरी आउट कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा रहा है? राइबोसोम तक। राइबोसोम आगे क्या करता है? डिफरेंट अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक अरेंज करता है ताकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन का मालिक्यूल बनाया जा सके। उसके बाद कहता है कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक तो जिस जीन से ये मैसेज ले रहा है, और दूसरा जिस टाइप की इसने प्रोटीन है बनानी है। फॉर एग्जांपल कहता है अगर हमने 1000 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन का मालिक्यूल बनाना, तो उसके लिए हमें जो मैसेंजर आरएनए चाहिए होगा उसमें अराउंड अबाउट 3000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके बाद कहता है कि एक सेल में टोटल परसेंटेज मैसेंजर आरएनए की कितने परसेंट होती है? 3 to 4% होनी चाहिए। आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। कहता है इट कंप्राइजेज अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेलुलर आरएनए। कि एक सेल में जो टोटल आरएनए प्रेजेंट है उसका 10 से 20% कौन होगा? ट्रांसफर आरएनए होगा। पीछे हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए वो 3 to 4% था, लेकिन ट्रांसफर आरएनए एक सेल में कितने परसेंट में पाया जा सकता है? 10 to 20% पाया जा सकता है। ट्रांसफर आरएनए मालिक्यूल्स आर स्मॉल ईच विद द मेन लेंथ ऑफ अबाउट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। कहता है ट्रांसफर आरएनए की लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। वो अराउंड अबाउट 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड तक मुश्तमिल हो सकती है। लेकिन पीछे जो मैसेंजर आरएनए पर हमने उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है। जितना बड़ा मालिक्यूल हमने प्रोटीन का बनाना होगा उतना ही बड़ा मैसेंजर आरएनए चाहिए होगा। लेकिन ट्रांसफर आरएनए के लिए ऐसा नहीं है भाई। ये छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, और इनमें तकरीबन 75 से लेकर 90 तक के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। कहता है इसका काम के फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल टू द साइड
वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। पेप्टाइड चेन कहाँ बनेगी? पेप्टाइड चेन बताया हमें, पेप्टाइड चेन आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। और प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम का। मतलब कि ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? अमाइनो एसिड को राइबोसोम की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो अमाइनो एसिड को कौन ट्रांसफर कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद कहता है देयर इज अ वन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड। कहता है हर अमाइनो एसिड के लिए एक खास ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत होती है। सो हमें पता है कि कितने, हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड लिविंग सेल में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें ट्रांसफर आरएनए भी कितने चाहिए होंगे? 20 डिफरेंट काइंड के ट्रांसफर आरएनए के मालिक्यूल्स चाहिए होंगे, ताकि हर टाइप का जो अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसलेट किया जा सके। उसके बाद कहता है ट्रांसफर आरएनए पिक्स अप अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम वेयर दे आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन। यही फंक्शन इसका बताया कि ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? ये अमाइनो एसिड को पिक करता है और राइबोसोम की तरफ ट्रांसफर कर देता है, ताकि वहाँ पर अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन के एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार किया जा सके। तो ये था ट्रांसफर आरएनए। Ribosomal RNA कहता है इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल एंड मे बी अप टू 80% ऑफ द टोटल आरएनए। कहता है ये एक सेल में तकरीबन 80% आरएनए का जो पोर्शन है वो बना रहा है। मैसेंजर आरएनए 3 to 4% बना रहा था, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% और राइबोसोमल आरएनए कितना बना रहा है? 80%। ये तीनों मिला के 100% कम्प्लीट हो जाएगा। कहता है इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट। कहता है ये राइबोसोम में ही प्रेजेंट होता है और राइबोसोम में 50% है ये राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% राइबोसोम होगा। कहता है इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि ये राइबोसोम के साथ अटैच है इसलिए राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका फंक्शन भी क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए molecules interact to translate the information from gene into a specific प्रोटीन। कहता है जो राइबोसोम की सरफेस होती है उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इंटरेक्ट करेंगे और क्या तैयार करेंगे? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार कर देंगे। तो ये राइबोसोम का फंक्शन था कि इस राइबोसोम का फंक्शन क्या था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ये सेल के अंदर कितने परसेंटेज में पाया जाता है? 80% पाया जाता है। डिस्कस अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये एक अलग टॉपिक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कहता है जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पहले इसकी एग्जांपल देखी है, इधर भी देख लेते हैं। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइको प्रोटीन। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होता है तो वो क्या बना देगा? ग्लाइको लिपिड। ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं 4th चैप्टर में इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कहता है मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशन और ग्लाइको प्रोटीन इन नेचर। कहते हैं ज़्यादातर जो सेल सिक्रीशन प्रोड्यूस कराता है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बोहाइड्रेट दूसरा प्रोटीन। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते हैं ये दोनों जो कंपोनेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद कहता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये कैसे बनेगा? जब लिपिड और प्रोटीन आपस में अटैच होंगी तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। कहते हैं लिपोप्रोटीन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड आर बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन इट्स सेल। कहता है लिपोप्रोटीन भी किस में मदद करती है? सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद कहता है न्यूक्लिक एसिड है वो स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन। कहता है न्यूक्लिक एसिड भी डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना सकता है। दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन। कहते हैं जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसको किसका नाम देंगे हम लोग? न्यूक्लियो प्रोटीन।
उसके बाद कहता है न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोप्रोटीन की आगे एग्जांपल दी हुई है न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन है हिस्टोन एक प्रोटीन है, न्यूक्लियो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कहते हैं जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जांपल दी हुई है। न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। These conjugative protein are not only of structure but are also functional significance। कहता है ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन है ये ना सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है बल्कि फंक्शन भी परफॉर्म करती है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये किस में हेल्प आउट कर रही है, इन दी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है सेकेंड ईयर की बुक में, उधर जाके डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ आपने अभी इधर याद रखना है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल कौन कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन की एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद लिपोप्रोटीन एंड एट द लास्ट न्यूक्लियोप्रोटीन। So this is all about today lecture. Thank you.